हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं लेट्स टॉक अबाउट। सो व्यूअर, आज हम इन दिनों देश में एक सबसे बड़े राजनीतिक तूफान जिसे वोट चोरी कहा जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। ये पूरा मामला शुरू हुआ 7 अगस्त को कांग्रेस सांसद और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के दिल्ली में किए गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने भारत के चुनाव आयोग पर यह आरोप लगाया है कि वह सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर उन्हें चुनाव में गलत तरीके से फ़ायदा पहुंचाने के लिए वोट चोरी कर रहा है। उन्होंने अपने आरोप में ये कहा कि वोट चोरी 5 तरीकों से की जा रही है: डुप्लीकेट वोटर, फर्जी या अमान्य पते, एक ही पते पर कई मतदाता, अमान्य फ़ोटो और फॉर्म 6 का दुरुपयोग। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र, हरियाणा और 2024 लोकसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी किए जाने की बात कही। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन भी दिया, जिसमें उन्होंने कई ऐसे उदाहरण दिए जहां कई ऐसे वोटर्स के नाम दर्ज हैं जिनके नाम कई बार अलग अलग पतों पर दर्ज हैं। कुछ वोटर्स के फ़ोटो या पते गलत हैं और एक ही पते पर कई वोटर्स के नाम दर्ज हैं। राहुल ने आगे कहा कि चुनाव आयोग उन्हें मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है, मतलब ऐसी वोटर लिस्ट जिसकी जांच या एनालिसिस कंप्यूटर द्वारा किया जा सकता है। उन्हें कागज पर वोटर लिस्ट दी गई है जिसका एनालिसिस करना मुश्किल हो रहा है। इसी तरह महाराष्ट्र चुनाव को लेकर राहुल के आरोप हैं कि महाराष्ट्र चुनाव में शाम 5 बजे तक मतदान प्रतिशत 58.22% था, लेकिन अगली सुबह जब चुनाव आयोग ने अंतिम आंकड़े जारी किए तो यह प्रतिशत 66.05% था। इस तरह करीब 76 लाख वोटर बढ़ गए। इसी तरह लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच राज्य में 39 लाख नए वोटर जुड़े, जबकि इससे पहले 5 सालों में 2019 से 24 के बीच 32 लाख वोटर जुड़े थे। इसी तरह कर्नाटक को लेकर राहुल के आरोप हैं कि यहाँ की महादेवपुरा सीट पर 1 लाख वोटों की चोरी हुई है। 11,000 वोटर्स ऐसे मिले हैं जिन्होंने अलग अलग बूथ और राज्यों में मतदान किए हैं। इस सीट पर एक पते पर जहां एक कमरे का मकान है, वहां 80 वोटर्स के नाम दर्ज हैं और इस मकान का मालिक बीजेपी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इसके बाद राहुल ने चुनाव आयोग द्वारा बिहार में किए जा रहे SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर हमला करते हुए कहा कि बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। आरोप है कि खास तौर पर ऐसे इलाकों में वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं जहां पर बीजेपी कमज़ोर है। ज़्यादातर मुस्लिम वोटर्स के नाम हटाए गए हैं, जिन्हें परंपरागत रूप से महागठबंधन के वोटर कहा जाता है। इस पर कटाक्ष करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि जीवन में पहली बार मृत लोगों के साथ चाय पी है, शुक्रिया चुनाव आयोग। असल में बिहार की राघोपुर सीट की एक पंचायत से 50 वोटर्स के नाम SIR के दौरान मृत कहकर हटा दिए गए, जबकि वे सभी वोटर जीवित हैं। इन्हीं के साथ वीडियो जारी करके चुनाव आयोग पर तंज कसा था। ये तो बात हो गई एक पक्ष की, जिसमें राहुल गांधी चुनाव आयोग पर अपने आरोप लगा रहे हैं। राहुल का कहना है कि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने 25 सीटों पर गड़बड़ी की है, अन्यथा वे प्रधानमंत्री नहीं बनते। यदि एक पक्ष की बात सुने तो लगता है कि सच में चुनाव आयोग ने बड़ी गड़बड़ी या धांधली की है, लेकिन इसके बाद चुनाव आयोग का पक्ष भी जानना जरूरी है। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में हेराफेरी के आरोपों का खंडन किया है और इसे गलत और भ्रामक बताया है। चुनाव आयोग ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि वोटर लिस्ट कानूनों का सख्ती से पालन करते हुए ही बनाई जाती है। इसमें किसी भी वोटर का नाम जोड़ना या हटाना बिना वैध प्रक्रिया और कानूनी सबूतों के बिना नहीं किया जाता। आयोग ने यह भी कहा कि केवल मीडिया पर लगाए गए आरोपों के आधार पर हजारों वोटर्स को नोटिस जारी करके पूछताछ नहीं की जा सकती। आयोग ने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा है कि वे औपचारिक रूप से शपथ पत्र साइन करके अपने आरोप शिकायत के रूप में आयोग को दें। इसके अलावा वोट चोरी जैसे शब्दों पर भी आयोग ने आपत्ति जताते हुए शिकायतकर्ता से सबूत मांगे हैं। वोट चोरी जैसे शब्द भारत के करोड़ों ईमानदार वोटर्स और चुनाव कर्मचारियों का अपमान है। हालांकि चुनाव आयोग ने अब तक राहुल के उन आरोपों का कोई सटीक जवाब नहीं दिया है जिसमें उन्होंने लोगों के नाम पतों के साथ गड़बड़ी उजागर की है। बिहार में हो रहे SIR
और इसके द्वारा 65 लाख वोटर्स के नाम हटाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी चुनाव आयोग को ये आदेश दिया है कि वे सभी 65 लाख वोटर्स जिनके नाम हटाए गए हैं उनके नाम और किस वजह से नाम हटाया गया है इसकी जानकारी चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे तथा जिला निर्वाचन अधिकारी से लेकर बीएलओ तक इसकी लिस्ट अपनी ऑफिस में चस्पा करें। इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं ये आपकी पॉलिटिकल अलाइनमेंट पर डिपेंड करता है। अगर आप बीजेपी के समर्थक हैं तो आपको लगेगा कि कांग्रेस अपनी हार को छुपाने के लिए बहानेबाजी कर रही है। जैसे पहले ईवीएम का रोना रोती थी, अब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का रो रही है। और अगर आप कांग्रेस की विचारधारा से हैं तो आपको लगेगा कि आरोप सही है और बीजेपी वोट चोरी कर रही है। लेकिन सच अक्सर दोनों एक्सट्रीम के बीच में कहीं होता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप अपना कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तब आप पूरी सावधानी से हर कॉलम में सही जानकारी भरते हैं। लेकिन अगर आप कोई चॉइस सेंटर चलाते हैं या ऑनलाइन कैफ़े चलाते हैं और वहाँ किसी गांव के 100 लोग आपके पास कोई फॉर्म भरवाने के लिए आते हैं तो आप फॉर्म भरने में कॉपी पेस्ट करने लगते हैं। पते की जगह केवल गांव का नाम लिखा जाता है। कई बार मोबाइल नंबर की जगह 00 लिख दिया जाता है। आपको यकीन ना हो तो आप अपने घर के सभी सदस्यों के आधार कार्ड देख लीजिए। किसी न किसी का नाम, पता या डेट ऑफ बर्थ में कोई ना कोई गलती जरूर होगी। इसी तरह वोटर लिस्ट बनाते समय भी जमीनी स्तर पर काम करने वाले बूथ लेवल ऑफिसर्स इस तरह की गलती करते हैं। इसका ये मतलब निकालना कि चुनाव आयोग जानबूझकर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रहा है सही नहीं है। क्योंकि जिस तरीके के उदाहरणों के आधार पर राहुल गांधी ने मोदी और बीजेपी पर गलत तरीके से चुनाव जीतने के आरोप लगाए हैं, बीजेपी ने भी रायबरेली और वायनाड से ऐसे ही वोटर लिस्ट में गड़बड़ी उजागर कर दी है। तो क्या अब यह माना जाए कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा भी गड़बड़ी करके अपनी सीटें जीते हैं? ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग से कोई गलती हो ही नहीं सकती और उनकी जांच नहीं की जानी चाहिए। याद रखिए, चुनाव आयोग को जितना ज़्यादा परखा जाएगा, भारत का लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। भारत का एक आम वोटर जब ईवीएम का बटन दबाता है तो वह यह विश्वास रखता है कि चुनाव आयोग है जो बिना किसी गड़बड़ी के पूरी ईमानदारी से मेरे वोट का मान रखेगा। ऐसे में अगर भारत का कोई भी नागरिक चुनाव आयोग या वोटर लिस्ट पर कोई सवाल खड़ा करता है तो ये आयोग की जिम्मेदारी है कि वे उस नागरिक के सवालों का जवाब दें और उसकी शंका को दूर करें। फिर इस बार तो सवाल विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उठाया है। हमारे लोकतंत्र में विपक्ष का महत्व भी उतना ही है जितना सत्ता पक्ष का। विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। ऐसे में उनके सवालों को हल्के में लेना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए मेरा मानना है कि राहुल गांधी को नियमानुसार हलफनामा देकर अपने आरोप आयोग को देने चाहिए और आयोग को निष्पक्ष जांच करके यदि कोई गलती निकलती है तो उसका सुधार करना चाहिए। बिहार में एसआईआर और राहुल के वोट चोरी के आरोपों पर आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो में कही गई बातें थोड़ी भी लॉजिकल लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।